प्रमोशन में आरक्षण का बिल राज्यसभा ने भारी बहुमत से पास कर दिया। मात्र 10 मत उसके विपक्ष में पड़े और 200 से ज़्यादा या 200 के आसपास मत पड़े हैं। हम आपको पहले अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं कि ये बिल पास कैसे हुआ और लोकसभा में जाने से पहले और जाने के बाद इसके सामने चुनौतियां क्या होंगी। पिछले 50 से भी ज्यादा वर्षों से अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने संबंधी मामला गंभीर बहस का विषय बना हुआ है। बहुजन समाज पार्टी के दबाव में राज्यसभा में इससे संबंधित 117वां संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के बाद ये निर्णायक लड़ाई अब सियासी मोड़ पर पहुंच गई है। इसका विरोध कर रही समाजवादी पार्टी ने इस मसले पर सरकार से समर्थन वापसी की धमकी तक दे रखी है। प्रमोशन में रिजर्वेशन का पहला पड़ाव पार हो गया है। राज्यसभा ने इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक को 10 के मुकाबले 210 मतों से पास करा लिया है। अब बारी लोकसभा की है, जहां इसे बुधवार को पेश किया जाएगा। बिल पास करवाने में जैसी उम्मीद की जा रही थी वैसा ही हुआ। प्रमोशन में SC/ST के रिजर्वेशन बिल को राज्यसभा ने हरी झंडी दिखा दी है। विधेयक के पक्ष में 210 वोट पड़े, जबकि विरोध में सिर्फ 10। बिल पर लाए गए 2 सरकारी संशोधनों को भी 10 के मुकाबले 206 मतों से स्वीकार कर लिया गया। बीजेपी और लेफ्ट का साथ मिलने से सरकार के लिए इसे पारित करवाना आसान हो गया। जाहिर है, थोड़े बहुत संशोधनों के साथ पूरी सियासी बिरादरी इस बार विधेयक के पक्ष में है, सिवाय समाजवादी पार्टी के, जिसने अभी भी हार नहीं मानी है। बिल पास होने से मुलायम की पार्टी जितनी नाखुश है, BSP की खुशी उतनी ही ज्यादा है। राज्यसभा की मोहर लगने के बाद अब बारी है लोकसभा की, जहां बुधवार को विधेयक पेश होना है और पारित होना भी तय माना जा रहा है। देखना सिर्फ ये है कि वहां समाजवादी पार्टी का विरोध कितना कारगर साबित होता है। लेकिन सियासी इस मैदान से दूर निर्संदेह ही वंचित वर्गों को पदोन्नति का लाभ देने की जरूरत है। लेकिन इसके नाम पर ये भी नहीं होना चाहिए कि एक नई भेदभावपूर्ण व्यवस्था लागू कर दी जाए। प्रमोशन में आरक्षण बिल का अब संसद से पास होना मुश्किल नहीं है। ऐसे में सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर हैं, जहां SP और BSP के आमने सामने आने से आरक्षण पर हंगामा सड़क पर उतरता नजर आ रहा है। सुदर्शन न्यूज के लिए अरुण शिवहरे की रिपोर्ट। तो SP का विरोध किसी काम न आया। SP ने बहुत मुखर विरोध किया। पहले तो वो इस बिल को प्रस्तुत ही नहीं होने देना चाहते थे। उनको पता था कि अगर बिल संसद के पटल पर, सदन के पटल पर चला आया तो इस पर चर्चा को वो रोक नहीं पाएंगे और अगर चर्चा हो गई तो वोटिंग में उनकी करारी पराजय तय थी। SP पूरी कोशिश कर रही थी कि ये बिल प्रस्तुत ना हो, लेकिन मायावती के ज़बरदस्त दबाव के चलते सरकार को ये बिल प्रस्तुत करना पड़ा। इस पर चर्चा हुई और समाजवादी पार्टी और शिवसेना के अतिरिक्त किसी ने भी SC/ST के प्रमोशन में आरक्षण का विरोध नहीं किया। नतीजा ये आपके सामने अपनी रिपोर्ट में देखा। ये बिल राज्यसभा में, ये संविधान संशोधन बिल राज्यसभा में पास हो गया और अब बुधवार को इसके प्रस्तुत होने की बारी लोकसभा यानी कि निचले सदन में है। और उसके बाद ये अब एक कानून बन जाएगा, संविधान संशोधन हो जाएगा और पिछड़े वर्गों को, बैकवर्ड क्लासेस को, SC/STs को प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा। इस पर अनुराग वर्मा जी क्या राय रखते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी राय सुन लेते हैं और इस पर हो रही राजनीति के बारे में उनकी राय सुन लेते हैं। अनुराग जी, देखिए, इसके ये जो पूरा ये चीज़ हुई है, इसको जोड़ के देखना चाहिए FDI के साथ। FDI का जब मुद्दा जब संसद में था तो मायावती के समर्थन के बिना उसको पास कराना पॉसिबल नहीं था। अगर आप उसको जो है, जो पर्दे के पीछे की राजनीति है, उसको देख के अगर उसको एनालाइज करें तो लोकसभा में मायावती से एब्सटेन कराना था और राज्यसभा में उनसे वोटिंग करवानी थी। जी, मायावती किसी भी परिस्थिति में सरकार के अगेंस्ट जाने की स्थिति में नहीं थी। जी, अब अगर वो FDI के फेवर में संसद भवन में बैठ के वोट कर रही तो वो वापस जाके अपने वोटर्स को क्या बताएंगी कि अगले लोकसभा चुनाव के टाइम पे कि हमने किया क्या। जी, तो उस एक तरह से एक आई वॉश के तौर पे एक ये डील करी गई, ये राजनीतिक हल्का, उसका नतीजा हमारे सामने आया। उसका नतीजा ये तो राजनीतिक पहलू है सर। अनुराग जी, इसी बीच में हमारे साथ कमल किशोर कठरिया जी जुड़ गए हैं, दलित चिंतक हैं और उनकी राय, उनका मशवरा, उनका विचार यहाँ पे सुनना बहुत जरूरी हो जाता है। कमल किशोर जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हमें ये समझाइए कि प्रमोशन में आरक्षण की आवश्यकता जो सारी राजनीतिक पार्टियां बता रही हैं,
इसकी जरूरत क्या है? क्योंकि इसके विपक्ष में जो तर्क है वो ये है, हमारे कार्यक्रम में कुछ दिनों पहले आरक्षण विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष आए थे यहाँ पर, उन्होंने कहा कि जब एक बार ये तय हो गया कि आपकी गवर्नमेंट सर्विसेज में इतने प्रतिशत भूमिका होगी, इतने प्रतिशत आपका आरक्षण तय है, तो उसके बाद प्रमोशन में आरक्षण देना ये मेरिटोक्रेसी से, योग्यता से समझौता करना होगा। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा ये कहना है कि पहली बात तो इस मुद्दे को इस तरह पेश किया जा रहा है कि जैसे प्रमोशन में आरक्षण पहली बार हो रहा है जी। ये जब से आरक्षण लागू हुआ है भारतीय संविधान के द्वारा, तब से ही प्रमोशन में आरक्षण है जी। और दूसरे, प्रमोशन में आरक्षण इसलिए दिया जाता है कि हर प्रमोशन को एक नई नियुक्ति माना जाता है जी। तो और जिस तरीके से सिलेक्शन के समय एक कैंडिडेट को अपना इंटरव्यू देना पड़ता है, रिटर्न टेस्ट देना पड़ता है, वैसे उसी तरीके के तमाम पैरामीटर प्रमोशन के समय भी होते हैं कि उसका इतने एसीआर अच्छे होने चाहिए, 3 साल का एसीआर अच्छा होना चाहिए, 4 साल का अच्छा होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस इतनी होनी चाहिए। और उस समय में जो उसके सुपरवाइजरी सीनियर होते हैं, उनके हाथ में बहुत कुछ होता है। अगर वो जाति मानसिकता से परिपूर्ण है तो कभी भी नॉर्मल पोस्ट में उसका प्रमोशन नहीं होने देंगे। तो इसलिए रिजर्वेशन दिया गया है। ये और आज से नहीं, ये पहले से है जी। लेकिन इसकी आवश्यकता इस संविधान संशोधन की अभी क्यों पड़ी? ये इसलिए पड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए थे, कि पैरामीटर दिए थे एम नागराज मामले में, कि एक तो प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जाए, उसके लिए उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। उन्होंने कहा कि इसमें एक तो पिछड़ापन, प्रमोशन के बाद भी उसमें पिछड़ापन है ये सुनिश्चित हो, उनकी कार्य क्षमता पे कोई समझौता ना हो, और साथ में उनको जिस वर्ग में उनका, जिस ग्रुप में प्रमोशन हो रहा है वहां वाकई उनकी कमी है कि नहीं है, जिससे कि उनकी हिस्सेदारी के हिसाब से उनका ज्यादा प्रमोशन ना हो जाए, ये सुनिश्चित होना चाहिए था। तो उसमें राज्य सरकार कहीं ना कहीं फेल रही है उस सर्वे कराने में, जिसके वजह से ये हो रहा है। कमल किशोर जी, अगर एक पॉइंट को एक लेमैन के दृष्टि से देखा जाए तो जो भी व्यक्ति नौकरी में एक बार पहुंच गया वो एक्चुअली वो एक लेवल पे, मतलब उसका उत्थान तो हो गया, या वो एक सर्टेन लेवल से ऊपर तो पहुंच गया। लेकिन इस बिल से एक्चुअल जिस वर्ग को ज्यादा जरूरत है वो आज भी डिप्राइव रहा। जो एक ऑलरेडी थोड़ा ऊपर जा चुका है उसको और ऊपर ले जाने का प्रयास हो गया। अगर हम इसे ऐसे एनालाइज करें तो क्या मैं गलत होऊंगा? देखिए, ऐसा है कि सर्विस में आ जाने से या तो ये कर दिया जाए कि भाई किसी के एनुअल कन्वेंशन रिपोर्ट नहीं देखी जाएंगी, एसीआर नहीं दी जाएंगे। जब एसीआर लिखने के का अधिकार सुपरवाइजरी ऑफिसर को है और वो अभी जाति मानसिकता से उठ नहीं पाया है, तो कैसे आप ये सुनिश्चित करेंगे कि वो अपने उसका प्रमोशन टाइम पर होता रहेगा? और तो इसलिए इसमें रखा गया। दूसरा ये है कि प्रमोशन और रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ ग्रुप ए में एंट्री लेवल तक है। ऐसा नहीं है कि वो डिप्टी एसपी से एसपी बनेगा, एसपी से डीआईजी बनेगा और सेक्रेटरी तक बनेगा या डायरेक्टर जनरल बनेगा। जो प्रमोशन रिजर्वेशन है वो सिर्फ एंट्री लेवल पे, निचले लेवल तक है। ग्रुप बी से ग्रुप ए तक है, उसके बाद प्रमोशन और रिजर्वेशन कहीं नहीं है। लेकिन कमल और वो इसीलिए किया गया है कि ये माना जाता है कि निचले लेवल पर जो उनका प्रमोशन देने वाले जो लोग होते हैं वो अभी इतने पढ़े लिखे होते हुए भी जाति मानसिकता से ऊपर नहीं हो पाते हैं। एक बार ग्रुप ए में आ जाता है तो ये माना जाता है कि उसके बाद उसके अंदर भी इतनी ताकत होती है कि अपने साथ हो रहे अन्याय का वो विरोध कर सकता है। और साथ में जो उसका प्रमोशन के लिए जो उस हायर लेवल पे जो कमेटी होती है, उनका ये माना जाता है कि वो चाहे किसी भी जाति के हो, उनकी मानसिक सोच इतनी व्यापक हो चुकी होती है कि वो जातीयता से ऊपर उठ के जो है फैसला लेते हैं। लेकिन कमल जी, इसमें एक पॉइंट और भी जो वैलिड उठ के आया, जिसके बहुत लॉन्ग टर्म रिपरकशंस होंगे। अगर आप उस पर गौर करें तो इसका मतलब ये है कि जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो अभी तक बहुत ही इंपॉर्टेंट होती थी और एम्प्लॉय के लिए बहुत ही साल भर उसकी परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती थी, वो परफॉर्म इसीलिए करता था उसकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट अच्छी लिखी जाएगी। तो इसका मतलब उसका रेलिवेंस ही खत्म हो गया। अब अगर नहीं, बिल्कुल नहीं खत्म हो गया। इसमें भी कहीं पर इस बिल में भी ऐसा नहीं है कि उसका है, उसमें एसीआर का आज भी है और अभी तक भी चल रहा था। एसीआर का रिपोर्ट का महत्व पहले भी था और आज भी है, इस बिल में भी है। नहीं, बात यह है कि अब उसमें आरक्षण तय हो गया है, तो जो लोग परिश्रम करते हैं, तय नहीं हो गया। अब ये फिर गलत कह रहे हैं। आरक्षण पहले से है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में चूंकि नई गवर्नमेंट ने उसको लागू करने से इनकार कर दिया, इसलिए वहां पर ये प्रॉब्लम है। बाकी पूरे देश में प्रमोशन में आरक्षण है।
जी चलिए, तो आपको लगता है कि बिल्कुल न्यायोचित है जो हो रहा है, ये बिल्कुल सही दिशा में न्यायोचित है। बस ये है कि जो संविधान, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए थे उनको ध्यान में रखते हुए कानून बनाया जाना चाहिए और उसको सभी जो बनाए जाने चाहिए, जिससे कि दोबारा बार बार उसके साथ राजनीति ना हो सके। एक बड़ी व्यापक चर्चा कमल किशोर जी अब हो गई है, चलिए इसकी पेचीदगियों में पढ़ने की बजाय अब हम व्यापक बात करते हैं, चूंकि आप चिंतक भी हैं, विचारक भी हैं और आपका पक्ष सुनना यहाँ पर निहायत जरूरी हो जाता है। वो ये है, प्रश्न ये है, सवाल ये है कि क्या डिप्राइव्ड जो क्लास है, जो वंचित वर्ग है, उसको आरक्षण का लाभ मिला है इतने वर्षों में? क्या सच में न्याय हो रहा है या सिर्फ न्याय के नाम पर वोट बैंक की राजनीति हो रही है? न्याय तो मिला है, निश्चित रूप से आरक्षण का लाभ मिला है। ये बात दूसरी है कि जितना उसे मिलना चाहिए उतना नहीं मिला है और इसीलिए आप देखें तो ग्रुप ए लेवल पे अगर सीनियर पोस्ट पर देखेंगे तो आज भी आपको जितने सेक्रेटरी लेवल पर हैं वहां पर जहां रिजर्वेशन 15% सेंट्रल गवर्नमेंट में है, वही वहां पर आपको 5% भी आपको सेक्रेटरी SC कोटे से नहीं मिलेंगे, दलित वर्ग से नहीं मिलेंगे। लेकिन ये कहना कि न्याय नहीं मिला है वो भी गलत है। अगर आज दलित वर्ग इतना ऊपर उठ के आ पाया है कि अपनी अधिकारों की लड़ाई लड़ लेता है तो वो सिर्फ आरक्षण की वजह से ही हो पाया है। चलिए, तो कब तक, एक बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूं मैं, कब तक आपको लगता है कि, क्योंकि बहुत बड़े वर्ग को लगता है कि बहुत समय हो चुका है, अब आरक्षण की नीति से हमें बाहर निकलना चाहिए? देखिए, आरक्षण का आधार सामाजिक पिछड़ापन है जी है? अगर सामाजिक पिछड़ापन समाज की मानसिकता पर निर्भर करता है। अगर समाज की मानसिकता इस बार उस पिछड़ेपन को मानने से इनकार कर दे और आपस में भेदभाव समाप्त हो जाए, बराबरी का बात हो जाए, तो आपको नहीं लगता कि, कमल किशोर जी बहुत मौलिक प्रश्न है, आपको नहीं लगता कि इस प्रकार के जो मेजर्स हैं इससे समाज और ज्यादा बढ़ता है? सर, आधार पर ऊंच नीच की बात मानते रहे और खाली नौकरियों में माने कि सब बराबरी मेरिट पर होना चाहिए तो कैसे हो सकता है? नहीं, आपको नहीं लगता? सामाजिक पिछड़ेपन पर है और सामाजिक पिछड़ापन समाज के ठेकेदारों की मानसिकता पर निर्भर है। नहीं, यहाँ पर एक बात और भी है। देखिए, समाज के ठेकेदार सभी लोग तो नहीं होते, समाज के ठेकेदार कुछ चंद गिने चुने अल्पसंख्यक लोग होते हैं, बाकी तो सामान्य लोग होते हैं जिनको सामान्य जीवन जीना होता है, जिनको सामान्य तरह से प्रगति करने की आवश्यकता होती है। उन लोगों को भी अगर ये लगने लगे कि एक विशेष वर्ग को हमेशा इस प्रकार की छूट मिलती है या हमेशा इस प्रकार की बात होती है, तो कहीं ना कहीं इससे तो समाज बढ़ ही रहा है, समाज एक कहाँ हो रहा है? समाज तो पहले 6000 जातियों में बटा हुआ है। जब बस इतना था कि पहले जो है एक बहुसंख्यक वर्ग के अधिकारों को अधिकार से वंचित किया गया था। आज उन्हें आरक्षण के द्वारा जो है उनको अधिकार दिए जा रहे हैं। आरक्षण तो इस देश में पिछले 4000 वर्षों से है। बस ये था कि वो आरक्षण का लाभ एक विशेष वर्ग तक पहुंच रहा था और एक बड़ा वर्ग उसे वंचित था। आज उसे जिसे दलित और पिछड़ा कहा जाता है उसे नई आरक्षण व्यवस्था के आधार पर। कमल जी एक मैं थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहूंगा। जो मायावती जी ने पिछले दिनों जो एक अपने अंदर एक रिफॉर्म लाई थी, या जो भी एक तरह से उनकी राजनीतिक स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज हुई थी और उन्होंने सवर्णों को भी अपनी राजनीतिक धारा में शामिल करने के अपनी थॉट प्रोसेस के साथ जोड़ा था और उनको बहुत सारे सवर्णों ने भी वोट किया था जिस समय वो मुख्यमंत्री बनी थी। बाद में भी उन्होंने किया और बहुत सारे पार्टी की बड़ी लीडरशिप सवर्णों से है। तो जो ये इनका मूव है, इससे क्या आपको नहीं लगता कि बहुजन समाज पार्टी जो एक बहुत बड़े वर्ग को जोड़ पाई थी वो उसके हाथ से फिर निकल जाएगा? देखिए, ऐसा है, सभी जातियां आपस में एक साथ आए, बहुत अच्छी बात है, समाज के लिए बहुत अच्छी बात है, देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो जातियां एक अच्छी विचारधारा के आधार पर आती हैं, तो एक दूसरे से भाईचारा बढ़ाने के लिए साथ में आती हैं, तब तो एक अच्छी बात है। लेकिन एक राजनीतिक सोच, एक संचित स्वार्थ के आधार पर मेरा सवाल जो इस बिल को लेके जो सबसे जिसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मायावती जी को से संबंधित है कि वो जो राजनीति कर रही थी, अब वो सिर्फ दलित की राजनीति नहीं कर रही थी, वो अब समाज के बाकी सवर्णों को भी लेके चल के राजनीति कर रही थी और उनको भी पिछले दिनों उन्होंने जोड़ा था। तो इस राजनीतिक मूव से उनके क्या वो लोग उनसे